फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैसिव बिजनेस करने वाले कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें आने वाले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और सभी कंपनियों में एफआईआई और डीआईआई की बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर एक से बढ़कर एक स्टॉक्स को डिस्कस किया है और उनमें से ज्यादातर स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इस चैनल पर हमने ये भी देखा है कि मार्केट में इजिली पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स में बढ़िया गिरावट होने पर उनमें इन्वेस्ट करके स्टॉक्स को होल्ड करना है। और जिसका पेशेंस लेवल जितना ज्यादा हाई होगा, उतने ही ज्यादा रिटर्न्स वो मार्केट से बना पाएगा। बस अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई रखें और टॉप क्वालिटी के 20 से 30 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। इससे आपका पैसा जरूर बनेगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली काफी टाइम देखा गया है कि जब भी हम अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, फिर उसके बाद वो स्टॉक्स तेजी से भागने लगता है और फिर हमें रिग्रेट होता है कि हमने उस स्टॉक्स को सेल क्यों किया। इसलिए हो सके तो अपने स्टॉक्स को कभी भी लॉस में सेल ना करें और टाइम टू टाइम स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग करते रहें और हमेशा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले ग्रोइंग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है एंजन वन लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 2347 रुपए का है। ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है एंड प्राइमरली एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग, institutional broking, providing margin trading facility, depository service and distribution of mutual funds, lending as NBFC and corporate agent of insurance companies। साथ ही कंपनी के पास इंडिया का 15% डीमेट अकाउंट मार्केट शेयर है और 22.2 मिलियन का टोटल क्लाइंट बेस है। इसके रिजर्व को हम देखें तो पहले अप्रोक्स 500 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 2915 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि एक मैसिव जंप दिखाता है। वहीं इसके अगर पीएनएल को देखें तो इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। पहले महज 82 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए आज की डेट में 1126 करोड़ के हो चुके हैं। इसका मार्केट कैप 23,242 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 20.6 का है। वहीं आरओसी और आरओई फिनोमिनल है। आरओसी 38.7% है, आरओई बहुत ही बढ़िया 43.3% है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड भी देखें तो कंपनी वो भी काफी अच्छा पे आउट करती है 1.55% के अराउंड। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त है। प्रमोटर के पास 35.72% के स्टेक है, एफआईआई के पास 17.95% के स्टेक और डीआईआई के पास 13.59% के स्टेक हैं। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और आने वाले टाइम में ये कंपनी कमाल कर सकती है। हालांकि रिसेंटली हमने सेबी का ब्रोकरेज से रिलेटेड जो ऑर्डर देखा है, वो इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो एज सच पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू में हमारा शेयर मार्केट जो है धीरे धीरे ग्रो ही होता जाएगा और क्लाइंट बेस जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिसका फायदा इन कंपनियों को होते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो कंपनी अभी अप्रॉक्स 40% के करेक्शन पे अवेलेबल है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारी नेक्स्ट कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 1580 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 881% के रिटर्न दिए हैं। ये इंडिया की लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है और यहीं से कंपनी अपने 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ऑपरेट करती है, जिसके अंतर्गत कंपनी 1500 वैरायटी से ज्यादा का पाइप मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि एमएस ब्लैक पाइप्स, गैल्वनाइज्ड पाइप्स, प्री गैल्वनाइज्ड ट्यूब्स, होलो सेक्शन ट्यूब्स, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, इरिगेशन, सोलर प्लांट्स, ग्रीन हाउस और इंजीनियरिंग सेक्टर में यूज होता है। इसका मार्केट कैप 43,971 करोड़ का है और स्टॉक भी 60 का देखने को मिल रहा है। वहीं आरओसी और आरओई कमाल का है। आरओसी 25.3% है, आरओई 22.2% है। वहीं अगर हम इसके सेल्स पे ध्यान दें तो मार्च 2021 में इसके सेल्स 8,500 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 18,119 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि एक दर्शाता है कंपनी ने बहुत ही कम टाइम में अपने सेल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज किया है। सेम चीज हमें नेट प्रॉफिट में भी इंडिकेट हो रही है। पहले इसके नेट प्रॉफिट 408 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़कर 732 करोड़ के प्रेजेंट में हो चुके हैं। इसका बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। बोरिंग्स जहां 1144 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व देखा जाए तो 3,549 करोड़ के हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर के पास 29.44% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 30.69% के स्टेक और डीआईआई के पास 14.06% के स्टेक हैं। हालांकि स्टॉक अपने बॉटम से थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 12% के करेक्शन पे अवेलेबल है। इस लेवल पे हम इस कंपनी को डीपली एनालाइज कर सकते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। आज की हमारी थर्ड कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1842 रुपए का है और ये कंपनी अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 166% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। 1983 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एरोस्पेस कंपोनेंट एंड टरबाइंस, साथ ही इसके प्रोडक्ट को भी सप्लाई करती है
to the original equipment manufacturer like aerospace, defense, energy, oil and gas industries। वहीं अगर हम रिसेंट के कुछ सालों में ध्यान दें तो कंपनी के सेल्स और इसका नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। वहीं इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 3 साल का 72% है और इस साल का अभी तक बहुत ही ज्यादा 592% का है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 65.90% के स्टेक है, एफआईआई के पास 6.98% के स्टेक और डीआईआई के पास 5% के स्टेक हैं। इसका मार्केट कैप 10,895 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा 186 करोड़ का है। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से कंपनी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो इसलिए हमें इसके सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो स्मॉल अमाउंट के साथ इसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 278 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 583% के रिटर्न दिए हैं। 1976 में इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था एज ए रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी और 1985 में इसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ एज एन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि स्पेशलाइज्ड है इन लार्ज एंड टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर सच एज रेलवेज, हाईवेज एटसेट्रा। और कंपनी का मार्केट कैप 26,353 करोड़ का है। स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 28.3 का है। वहीं आरओसी और आरओई ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। आरओसी 18.5% है, आरओई 16.8% है। रिसेंट के कुछ सालों से इसका पीएनएल भी काफी जबरदस्त रहा है। जो नेट प्रॉफिट पहले 391 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 930 करोड़ का हो चुका है। वहीं अगर इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो पिछले 5 साल का 47% है, 3 साल का 79% और पिछले 1 साल का 230% का है। इसका बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बोरिंग्स जहां 2,570 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व देखा जाए तो 5,683 करोड़ का है और कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 65.17% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 4.58% के स्टेक और डीआईआई के पास 1.31% के स्टेक हैं। रेलवे सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी आने वाले टाइम में कमाल कर सकती है और ये पूरा सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कंपनी जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, इसलिए हमें इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट का वेट करना चाहिए और रिजल्ट अगर अच्छा आता है देन हम इसमें छोटे अमाउंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आज की हमारी फिफ्थ कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 42 रुपीज का है। ये कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड नेम ऑफ इज माई ट्रिप। इसके अलावा ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट, होटल्स एंड हॉलिडे पैकेज, रेल टिकट्स, बस टिकट्स एंड टैक्सीज एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विस सच एज ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। इसका रिजर्व जो है बहुत ही बढ़िया है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 460 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म बॉइंग को देखें तो वो भी 0 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म बॉइंग की बात करें तो वो भी काफी हेल्दी नजर आ रहा है और महज हमें सिर्फ 6 लाख का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसके आरओसी और आरओई पे नजर डालें तो फिनोमिनल नजर आ रहा है। आरओसी 40.1% है, आरओई 31.2% है। कंपनी का मार्केट कैप 7,450 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 49 का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी बढ़िया है, पहले 33 करोड़ के हुआ करते थे जो की बढ़ते हुए आज की डेट में 103 करोड़ का हो चुका है। हालांकि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल नजर आ रहा है जो कि एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हुआ है। लेकिन अगर इसके हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में हमें एज सच कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। जो सेल्स मार्च 2020 में 141 करोड़ के हुआ करते थे वो कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए मार्च 2024 में 591 करोड़ के हो चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 64.30% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 2.78% के स्टेक और डीआईआई के पास 2.45% के स्टेक हैं। कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर देखने को मिलती है और लगभग मोनोपोली एंजॉय कर रही है। तो ऐसी कंपनियों को हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और इनको डीपली एनालाइज जरूर करना चाहिए। आज की हमारी लास्ट कंपनी है टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 7,089 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ह्यूज 696% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। टाटा ग्रुप की ये कंपनी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा भी कंपनी रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी और मैकेनिकल डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर सर्विस भी प्रोवाइड करती है अराउंड वर्ल्ड वाइड और कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर जबरदस्त फोकस कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 44,144 करोड़ का है, स्टॉक भी 55.8 का है। वहीं आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है, आरओसी 42.7% है, आरओई 34.5% है। इसका बैलेंस शीट भी काफी ज्यादा स्टेबल नजर आता है। बोरिंग्स जो है 225 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व जो है 2,443 करोड़ का है। वहीं अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। प्रमोटर के पास 43.92% के स्टेक है, एफआईआई के पास 14.56% के स्टेक और डीआईआई के पास 6.06% के स्टेक है। वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो कंपनी ने ये भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है। पहले 256 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे जो कि स्लोली एंड स्पीडली बढ़ते हुए आज की डेट में 792 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी अप्रॉक्स 30% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए और देन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए।
तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे बेस्ट स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इनमें से कौन सा स्टॉक ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।